गाना था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घीस गईले बाबूजी, नौकरिया नाही मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। आप वो गाना जरूर। अंधभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। ये शेर है ना साहब, एक और शेर है जो झूठ में शेर बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। एक ऐसा शेर बैठ गया है जो युवाओं का रोजगार खा रहा है, गरीबों का 5 किलो राशन खा रहा है, महिलाओं के वस्त्र को खा रहा है। और एक चीज बताएं साहब, एक ऐसा शेर वो बन के बैठ गया है जो अडानी और अंबानी को बढ़ावा दे रहा है। साहब बेरोजगारी जो चरम पे है ना, हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे साहब? जब हम कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं, ए भैया नौकरियां मिली का? तो नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलना ऐसे हो गया है जैसे लोहे के चने चबाना। जैसे घोड़ा होता है ना, वो चने चबाता है, और आज युवा जो है वो लोहे के चने चबा रहा है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। नारा दिया था ना प्रधानमंत्री जी ने, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी 56 इंच वाले सुल्तान, अपने आप को शेर कहलवाने के आदि, ने कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से 2 करोड़ रोजगार क्या, 2 लाख रोजगार हर साल नहीं दे पा रहे हैं। अगर इनका वादा सही होता तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को विदेशी यात्रा पे जाना है कि रोजगार देना है? अगर प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्रा पे जाके जितने का भोजन कर लेते हैं ना, उतने की अगर यहाँ पे निवेश कर देना, यहाँ पे खर्च कर दें, तो युवाओं को बहुत रोजगार मिल जाएगा। युवा को ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। ये जितने भी सरकारी संपत्ति है ना, बेच रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए साहब, हम प्राइवेट सेक्टर के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हम सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे? जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेलवे मिनिस्टर का हम ठुमका लगाएंगे? एक चीज बताइए भैया, जब परिवहन विभाग नहीं बचेगा तो जो परिवहन मंत्री हैं उनकी हम फोटो खींचेंगे? जब सड़कें सुरक्षित नहीं रहेंगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, तो नितिन गडकरी जी के साथ में हम सेल्फी लेंगे? साहब आप रोजगार दीजिए, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। अब कुछ लोग इस पे भी जलन सी करेंगे, वो कहेंगे कौन सा रोजगार चाहिए? भैया एक चीज बताएं, यहाँ पे 14% से ज्यादा बेरोजगारी है। अब वो कहेंगे तुमको कौन सा रोजगार चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी रोजगार देती, युवाओं के भविष्य की बात करती, तो आज युवा, अगर यहाँ पे डेली 1 युवा 2 युवा आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के चलते, और इस बेरोजगारी के चलते जो आत्महत्या कर रहा है ना, उसके बापू से पूछिए, उसके बाप से पूछिए कि जब कंधों पे अपने बेटे की लाश को लेकर चलता है तब उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इनके जो सांसद है ना मनोज तिवारी, उनका एक गाना था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घीस गईले बाबूजी, नौकरिया नाही मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। आप वो गाना जरूर सुनिएगा एक बार, कि भाजपा का सांसद ऐसा गाना गा रहा है कि कितनी बेरोजगारी होगी। मनोज तिवारी ने यह भी कहा था ना कि अंधभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर तकलीफों से सज रही है, अब उसको बचाने की जिम्मेदारी ना हमारी है। नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी ना साहब, वो हम पर सवाल करेगी, कहेगी बाबूजी, बाबा जी, दादाजी, आपके पूर्वज थे, उन्होंने अंग्रेजों से अपना देश आजाद करवाया था। हम कहते हैं ना कि हमारे पुरखे लायक थे जिन्होंने आजादी अंग्रेजों से छीन ली, और हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे पूर्वज नालायक थे जो अंग्रेजों के चलते अपना देश गुलाम करवा दिए। हमारे पूर्वज नालायक थे जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते रहे, प्राइवेट हाथों में सब कुछ बेचते रहे, अडानी और अंबानी को बढ़ावा देते रहे, और हमारे पूर्वज खामोश बैठे रहे। आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे साहब? अगर आप आज मोदी जी से सवाल नहीं करोगे ना, तो आप अपने भविष्य को और अपने भविष्य के आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का मूल कारण आप होगे साहब। ये साहब है ना मोदी जी, ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। अगर इनको दे दिया जाए ना कि प्रधानमंत्री जी आप बेच दो, तो बेच देंगे। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं ना, उन्होंने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा,
और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहां सोया है चौकीदार। जो चौकीदार था ना साहब, ये अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया है। इन्होंने वादा किया था ना, हम गरीबों के चौकीदार हैं, हम मजदूरों के चौकीदार, हम बेसहायों के चौकीदार हैं। लेकिन आज वाकई में पता चलता है कि ये अंबानी और अडानी के चौकीदार हैं। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमको मजबूत बनाएं ताकि हम सत्ता से बेझिझक और निडर होकर लड़ते रहें। धन्यवाद।